राधे राधे भक्तों, आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इंदिरा एकादशी का व्रत हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह एकादशी व्रत पितृपक्ष में आता है, जो कि पितरों की मुक्ति तथा उनके आत्मिक कल्याण के लिए रखा जाता है। इस व्रत का पालन करने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा रखते हैं और उनकी आत्मा की शांति चाहते हैं। इंदिरा एकादशी का महत्व गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और भी अनेक धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है कि महिष्मती नगरी में एक महात्मा राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। वह राजा बहुत ही धार्मिक, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों के पालन में निष्ठावान थे। उनकी प्रजा खुशपूर्वक रहती थी और वे राजा स्वयं भी धर्म और कर्म में लीन रहते थे। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठकर अपने मंत्रियों के साथ में वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश से नारद मुनि प्रकट हुए। राजा इंद्रसेन ने उनको नमस्कार किया और सम्मान के साथ उनके आने का कारण पूछा। नारद मुनि ने कहा, राजा, मैं आपके पिताजी के संदेश को लेकर यहाँ आया हूँ। वे इस समय यमराज की सभा में हैं और वहाँ पर उन्हें अपने पापों के कारण दुख भोगना पड़ रहा है। वे ऐसा चाहते हैं कि आप उनका उद्धार करने के लिए कोई उपाय करें। आपके पिताजी ने ऐसा भी कहा है कि अगर आप इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी और वे स्वर्गलोक में जा सकते हैं। राजा इंद्रसेन ने इस प्रकार की बातें सुनकर बहुत चिंता जताई और नारद मुनि ने उन्हें समझाया और व्रत करने की विधि बतलाई। उन्होंने कहा, राजन, इस एकादशी के व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पिताजी को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। वे अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाएंगे। इस प्रकार राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के बताने के अनुसार नियम अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। एकादशी के दिन उन्होंने सभी प्रकार की धार्मिक विधियों का पालन किया। व्रत से एक दिन पहले दशमी को व्रत शुरू करना, स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना तथा रात्रि में जागरण करना, उन्होंने ये सब सम्मिलित किया। इंदिरा एकादशी के दिन राजा ने दान किया। प्रमुख रूप से पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन करवाया और उन्हें वस्त्र दक्षिणा देकर उनको सम्मान किया। व्रत समाप्त होने पर राजा इंद्रसेन ने भगवान विष्णु की आराधना की और पितरों की मुक्ति की विनती। तत्पश्चात राजा इंद्रसेन के पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ और वे स्वर्ग को चले गए। इंदिरा एकादशी को विधि पूर्वक करने से इसका दुगुना फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की विधि अन्य एकादशियों की तरह ही होती है, लेकिन इसमें पितरों के लिए पूजा अर्चना की जाती है। व्रत को प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करना चाहिए। बाद में पितरों के नाम से तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। पूजा के समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और पूरे दिन व्रत रखें और इस दिन निराहार ही रहना चाहिए। यदि शरीर स्वस्थ नहीं हो तो फलाहार भी ले सकते हैं। एकादशी की रात्रि को जागरण करें और भगवान विष्णु के कीर्तन में रात्रि व्यतीत करें। दूसरे दिन द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए। उस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को दान पुण्य करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया जाता है कि इंदिरा एकादशी व्रत को पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए किया जाता है। इस व्रत के महत्व के बारे में गरुड़ पुराण में तथा और भी अनेक धार्मिक ग्रंथों में वर्णन किया जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उस व्यक्ति को अपने पूर्वजों की पापों का निवारण करने और विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को पितृपक्ष में किया जाता है, जो मुख्य रूप से पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इस एकादशी के व्रत से अनेक आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उस व्यक्ति के कुल के समस्त पितर पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस व्रत से जीवन के सभी सुख शांति का आगमन होता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार
इस व्रत से पितरों के दोष भी मुक्त हो जाते हैं और उनका उद्धार होता है। इसके साथ ही व्रत करने वाले व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं, उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी के व्रत से विशेष पुण्य और लाभ की प्राप्ति होती है। ग्रंथों में ऐसा बताया जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हजारों वर्षों तक किए गए यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को शुद्ध मन से करता है, उनके पितरों को पापों से मुक्ति मिलकर उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। इस व्रत को करने से पितरों का उद्धार भी होता है, अपितु व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में भी सुख और समृद्धि का आगमन होता है। इसके अतिरिक्त व्रती को भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है।